अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है लुकिंग इनवर्ड्स। देखो यहाँ पे लुकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है ऑब्जर्व करना, जायज़ा लेना, गौर करना। लेकिन किस तरह से, उसने कहा इनवर्ड्स मतलब अंदरूनी तौर पर, अपने अंदर, मतलब अपने अंदर के जो मसाइल हैं, जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उस पर गौर करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसका जायज़ा लेना। अब वो क्या चीज़ें हैं, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा कि उसने ये वाला टाइटल क्यों दिया है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। रेगुलर अप्रेजल्स। देखो अप्रेजल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जायज़ा, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, तशखीस। कहता है ये जो बाकायदा जायज़ा है ना बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप, इनके ज़रिए एंड एक्टिविस्ट। और ये वाले जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट कौन होते हैं, मतलब जो आप ये समझ लो जो हक के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं। शुड नॉट बी ट्रीटेड, कहता उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें इस तरह से डील नहीं करना चाहिए। अच्छा, किन के ज़रिए? बाय द अथॉरिटीज़। ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी हुकाम हैं, उनकी तरफ से। अच्छा, किस तरह इनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो एज लगा के बता रहा है, एज अटेम्प्ट्स, कोशिशों के तौर पर। ये जो इनकी एफर्ट्स हैं, किस चीज़ की? टू स्मीयर द कंट्रीज नेम, के बदनाम करना, किसको? ये जो मुल्क का इमेज है, जो इसका नाम है, जो इसकी रेपुटेशन है, इस चीज़ को। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये जितनी भी क्रिटिसिज्म है, जितनी भी इवैल्यूएशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या इनके ज़रिए, कि ये एफर्ट्स हैं, ये कोशिशें हैं इस चीज़ को डैमेज करने की। तो वो कह रहा है कि इनको आप इस तरह से ना देखो, ये चीज़ें नहीं है। देखो अप्रेजल्स का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जायज़ा, असेसमेंट्स। एक्टिविस्ट मतलब मैंने आपको बता दिया, ये जो तहरीक चलाने वाले हैं। शुड नॉट बी ट्रीटेड मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है कि इनको ऐसे ट्रीट नहीं करना। अच्छा, ये जो वर्ब है ना जो इसने यूज़ किया स्मीयर, स्मीयर का मतलब होता है डीफेम करना, बदनाम करना। आप समझो किसी को बुरा दिखाना। कहता है इंस्टेड। देखो ये जो इंस्टेड होता है ना, ये असल में ये चीज़ बात करता है कि ये नहीं, ये वाली, कि आप ये ना करो लेकिन ये वाली चीज़ करो। कहता है इसकी बजाय दीज वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, मुशाहिदात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, जो वैल्यूएबल हैं मतलब जो कीमती हैं, अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कहता आर क्रूशल टू इम्प्रूविंग, ये बहुत ही अहम है बेहतरी लाने के लिए। अच्छा, किस चीज़ की में? कहता ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है। अच्छा, किस चीज़ की सिचुएशन? कहता ओप लगा के बता रहा है फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान, मतलब ये जो बुनियादी हकूक हैं पाकिस्तान में, इनकी बेहतरी लाने के लिए, मतलब इनकी जो सूरत हाल है, इनकी जो कंडीशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, पहले इसकी वोकैब देखो, फिर इसमें एक चीज़ छुपी हुई है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। उसके बाद अच्छा, फंडामेंटल राइट्स मतलब ये जो बेसिक बुनियादी हकूक हैं, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद इसने यूज़ किया है क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है वो चीज़ जो ज़रूरी हो। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो ये जो क्रूशल है इसके बाद टू लगा हुआ है, लेकिन टू लगा हुआ है इसके बाद इसने इम्प्रूविंग यूज़ किया है। अब ये इम्प्रूविंग यहाँ पे क्यों आया है? देखो पहली बात ये समझो कि ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ये इंफिनिटिव नहीं है।
और हम सबको पता है जो प्रपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट रखती है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरंट होता है। तो अगर यहाँ पे इम्प्रूविंग की जगह कोई नाउन होता तो उसको हम इस तरह से लिखते, क्रूशियल टू सक्सेस, क्योंकि ये नाउन है। और अगर हमने यहाँ पे अगर प्रोनाउन लिखना होता तो हम इसको यूज़ करते, मतलब जैसे यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है कि ये जो चीज़ है ये क्रूशियल है उसके लिए। अब यहाँ पे जो इम्प्रूविंग यूज़ किया गया है ये जेरंट है, ठीक है। अब ये जेरंट क्या होता है, ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। देखो V1 प्लस ING जब नाउन का काम करे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जेरंट बोलते हैं। अब ये चीज़ याद रखो कि जब भी आपको कुछ एडजेक्टिव नज़र आए ना, जैसे हो गया अकस्टम टू, या आ गया कमिटेड टू, या डेडिकेटेड टू, यूज्ड टू, क्रूशियल टू, इन सब के बाद आपने जेरंट का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसलिए यहाँ पे क्रूशियल के बाद इम्प्रूविंग आया है जो कि जेरंट है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एज एक्सपेक्टेड कहता जैसा कि तवक्को थी, क्या द HRCP's न्यू रिपोर्ट, इनकी जो नई रिपोर्ट है, इनकी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2025, ये उसका नेम है, डजंट पेंट अ रीअश्योरिंग पिक्चर, कहता वो पेंट नहीं करती, वो पेश नहीं करती तसल्ली बख्श सूरत हाल को। देखो पेंट और रीअश्योरिंग पिक्चर का मतलब होता है तसल्ली बख्श सूरत हाल पेश करना, मतलब सिचुएशन को कंफर्टिंग बना के पेश करना। अच्छा, किस चीज़ की, कहता ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब इंसानी हकूक़ की, इन द कंट्रीज, मुल्क में, एंड इंडिकेट्स। अब वो कह रहा है कि यही जो न्यू रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है, ये इशारा करती है दैट ये कि देयर इज़ मच रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स, कि वहाँ पे बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी 2 वर्ब्स हैं। एक इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो पेंट नहीं करती, ये वाली चीज़, और दूसरा ये वाली जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है इस चीज़ को, ठीक है। रीअश्योरिंग का मतलब क्या होता है, तसल्ली देने वाले, हौसला अफजा जिसको कहते हैं, जो इत्मीनान बख्श होती है। अब आगे देखो, द गवर्नमेंट वुड डू वेल। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को कहते हो ना कि ये जो पर्सन है, या कोई किसी भी पर्सन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि डू वेल, वो डू वेल का मतलब होता है ये अक्लमंदी होगी, ये बहुत ही वाइज चीज़ होगी, या ये बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, क्या बेहतर होगा, तो नोट कि ये जो गवर्नमेंट है ये नोट करे, ये गौर करे, ये टेंशन दे। अच्छा, किस चीज़ पे, कहता है ये जो एरियाज हैं, ये जो पहलू हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये जो इश्यूज हैं। अच्छा, कौन से इश्यूज, कहता है एम्फसाइज्ड, पास्ट पार्टिसिपल के जरिए ये बता रहा है कि ये कौन से एरियाज हैं। कहता है ये वो एरियाज हैं, वो पहलू हैं जिनको नुमायां किया गया है, जिन पे जोर दिया गया है। कहाँ, कहता है इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अब इस वर्ब को जरूर देखना, टू नोट, नोट का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। तो अब उसमें इसने यही बात की है ना कि गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही होगा, वो क्या करे, वो अटेंशन दे, वो तवज्जो दे उन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे जिनको हाईलाइट किया गया है रिपोर्ट में, डॉक्यूमेंट में। अब आगे देखो, कहता फॉर एग्जाम्पल, देखो अब इसने बात की थी ना इन एरियाज की, अब ये एरियाज क्या हैं ये कुछ बताएगा। कहता मिसाल के तौर पर द रिपोर्ट सेज, कि जो रिपोर्ट है वो कहती है दैट ये कि लास्ट ईयर, पिछले साल। अच्छा, क्या हुआ, कहता द कंट्री फेस्ड सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिविक स्पेस, कि जो कंट्री थी, जो मुल्क थी, उसने सामना किया बहुत ही शदीद, बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्शन का, मतलब
कमी का, रिडक्शन का। अच्छा, वो कमी किस में थी? सिविक स्पेस में थी, मतलब शहरी आज़ादी में। मतलब ये जो लोगों की फ्रीडम है बोलने की, द इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और ये वाली चीज़ उसने फेस की। ये जो इरोजन था, मतलब ये जो आहिस्ता आहिस्ता जवाल था किस चीज़ में? जुडिशियल इंडिपेंडेंस में, मतलब अदलिया की खुद मुख्तारी में। एंड डीपनिंग इनसिक्योरिटी, और ये जो मज़ीद बढ़ती हुई, स्ट्रोंग होती हुई ये जो इनसिक्योरिटी थी, मतलब जिसमें आपको सेफ्टी फील नहीं होती थी, मतलब गैर महफूज सूरत हाल की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने बताया, इसने एग्जाम्पल दे के वो सारे एरियाज मेंशन किए हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसने इन चीज़ों का सामना किया है। अब वो कौन सी चीज़ें, ये सारी इसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अच्छा, अब इसकी वोकैब चेक करो। देखो सीवियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेंस, शदीद, हार्श। कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, रिडक्शन, कमी। और इरोजन का मतलब होता है कमजोरी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ जाना। और इनसिक्योरिटी, इसका मतलब मैंने बता दिया था कि ये जो खतरा फील होता है, ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको सेफ्टी फील ना हो। अमंग द लीडिंग एरियाज ऑफ कंसर्न, देखो ये वाली चीज़ भी मैंने आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल में समझाई थी कि जो अमंग होता है और जो ड्यूरिंग होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। ये भी मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। देखो अमंग द लीडिंग एरिया ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है ना, उसके अंदर से, उसमें से। अब ये वाला हिस्सा क्या है? उसने कहा जितने भी कंसर्न हैं, जितनी भी वरिंग इश्यूज हैं, जिसमें जो लीडिंग एरियाज हैं, मतलब सबसे अहम जो तशवीश के पहलू हैं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो वरिंग इशू हैं, वॉज द श्रिंकिंग स्पेस फॉर फ्रीडम। वो क्या है, वो क्या था? उसने कहा वो ये चीज़ थी, ये जो श्रिंक होती हुई, कम होती हुई गुंजाइश है, किसके लिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। मतलब ये जो खुले में अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ का इजहार करना है। विद द रिपोर्ट नोटिंग, कहता इसके साथ कि ये जो रिपोर्ट है वो ये भी निशानदेही करती है दैट ये कि द चेंजेस मेड टू द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मेड, कि ये वाले जो चेंजेस थे जो किए गए, इसमें कहता वो मेड थे, मतलब उनको ये बनाया गया, उनको टर्न किया गया इस लॉ को एन इंस्ट्रूमेंट, एक टूल में, एक जरिए में, एक हथियार में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू कर्ब डिसेंट, ताकि वो रोक सके, कंट्रोल कर सके, दबा सके मुख्तलिफ आवाज़ों को, इख्तलाफी राय को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उसने कहा है कि जितने भी कंसर्न्स थे ना, उनमें जो सबसे बड़ा था वो ये था कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये जो यहाँ पे इसने यूज़ किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका कम होना, इसका डिक्रीज होना। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि इसमें जो चेंजेस किए गए थे वो इसलिए किए गए थे ताकि वो इसको तब्दील कर दे एक टूल में। और ये टूल किस लिए यूज़ होना था? ये यूज़ होना था दबाने के लिए अपोजिंग व्यूज़ को, मतलब जो भी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, जो मुख्तलिफ राय है उसको। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये देख लीजिएगा, डिसेंट का मतलब होता है मुखालिफत, इख्तलाफ, और कर्ब करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, सप्रेस करना, दबा देना, और इंस्ट्रूमेंट होता है टूल। अच्छा, अब आगे देखो, जर्नलिस्ट बॉडीज हैव ऑल्सो हाईलाइटेड। देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है, टेंस कौन सा लगा हुआ है? हैव हाईलाइटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। उसने हाईलाइट किया है, उसने नुमायां किया है। अच्छा, किस चीज़ को? द मिस यूज ऑफ सच लॉ, मिस यूज को, गलत इस्तेमाल को। अच्छा, किसके? कहता इस लॉ के, ऐसे कवानीन के, विच हैव अ चिलिंग इफेक्ट, कहता जो कि रखता है चिलिंग इफेक्ट को, मतलब खौफ, मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि खौफ पैदा करती हैं, लोगों को खामोश कर देती हैं,
अच्छा, कहाँ? अक्रॉस द मीडिया स्पेक्ट्रम, मतलब तमाम मीडिया के दायरे में, एंड रिजल्ट इन सेल्फ सेंसरशिप। और इससे क्या होता है, इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे ये नतीजा निकलता है सेल्फ सेंसरशिप, मतलब खुद अपनी बात को रोक लेना, मतलब आप ये समझ लो फ्रीली ना बोलना डर की वजह से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, पहली चीज़ ये देखो, हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है और अंडरस्कोर करने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नुमाया करना, जोर देना उस पर। मिसयूज आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज़ चिलिंग इफेक्ट रखती है ना, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर खौफ पैदा करने वाला असर है, वो हौसले को तोड़ने वाली है। मीडिया स्पेक्ट्रम का मतलब है ये जो मीडिया का दायरा है। और सेल्फ सेंसरशिप का मतलब क्या है? सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब खुद को बोलने से रोकना। अब आगे देखो, द रिपोर्ट इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ चेंजेस, कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये क्या है? ये तनकीद करती है। देखो, ये जो क्रिटिकल ऑफ है ना, ये मैं अभी बताती हूँ कि वो तनकीद करती है, डिसअप्रूव करती है तब्दीलियों को। कौन सी तब्दीलियाँ? मेड टू द एंटी टेररिज्म एक्ट, जो कि इसमें की गई हैं। एट द सेंटर, यहाँ पे मतलब मरकजी हुकूमत में, एंड इन बलोचिस्तान, यहाँ पे। एज दे अलाउ, क्योंकि ये अलाउ करती हैं, इजाज़त देती हैं फॉर लेंथनिंग, लंबा करने की, इंक्रीज करने की, एक्सटेंड करने की, किस चीज़ को? द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ये जो हिरासत की मुद्दत है इसको, विदाउट चार्ज, बगैर इल्ज़ाम लगाए, मतलब ऑफिशियली एक्यूज किए बगैर। अच्छा, अब देखो, ये जो पूरे का पूरा सेंटेंस है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? इस ग्रुप में हर हफ्ते आपको 3 वीडियो लेक्चर्स और 7 PDFs दी जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी समझाया जा सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाया जा सकता है, कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है, वो कैब हो सकती है, इडियम और फ्रेजेस हो सकते हैं, रूट वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब उन चीज़ों को सीखने के बाद ये एडिटोरियल्स आपको काफ़ी ईजी लगेंगे। तो इस ग्रुप में अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस बहुत ही कम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसको ज्वाइन कर सकें। अच्छा, अब जल्दी से ना इसको देख लो, क्रिटिकल ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिटिकल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत समझना या उस पर तनकीद करना, ठीक है। इसके बाद आप उस इशू को लिखोगे कि आप किस चीज़ पे तनकीद कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या किस चीज़ को आप डिसअप्रूव कर रहे हो। जैसे शी इज़ क्रिटिकल ऑफ द डिसीजन, कि वो जो थी वो डिसअप्रूव कर रही थी, वो तनकीद कर रही थी इस डिसीजन को लेकर, मतलब ये जो भी फैसला था वो इसको डिसअप्रूव कर रही थी। अच्छा, अब कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है? कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होती है जब स्टूडेंट्स क्रिटिकल को भी इसी नज़र से देखते हैं। देखो, ये जो खाली क्रिटिकल होता है इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, क्रूशल है। लेकिन अगर क्रिटिकल ऑफ लगा हो तो इसका मतलब है तनकीद करना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कहता हाउएवर, देखो हाउएवर का मतलब होता है ये भी कंट्रास्ट शो कर रहा है, लेकिन पहले इसने कोई ये वाली बात बताई है, अब ये कुछ पॉजिटिव बताएगा। देयर वर सम ब्राइट स्पॉट्स एज वेल लास्ट ईयर, के वहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट्स थे। ब्राइट स्पॉट्स का मतलब क्या? अच्छी बातें भी थी लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल। देखो, पिछली लाइंस में उसने इश्यूज को हाईलाइट किया, अब वो कुछ अच्छी बातों को हाईलाइट करेगा। वो अच्छी बातें कौन सी हैं देखते हैं। द रिपोर्ट नोट्स, के ये जो रिपोर्ट है वो निशानदेही करती है दैट ये कि द पैसेज ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी एक्ट, कहता है इसकी जो मंजूरी थी
इसके कानून का जो पास होना था इज़ अ वेलकम मूव, ये बड़ी ही अच्छी मूव थी, एक पॉजिटिव स्टेप था। किसके लिए? फॉर नॉन मुस्लिम सिटीजन, इनके लिए। कहता हुआ जबकि द पैसेज, और ये जो मंजूरी थी किस चीज़ की? ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट लॉज, मतलब बच्चों की शादी रोकने का जो कानून था, कवानीन थे इन इस्लामाबाद एंड बलोचिस्तान, इसमें कहता आर ऑल्सो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। कहता ये भी जो चीज़ें थी ये गुड थी, एनकरेजिंग थी, अच्छी थी, पॉजिटिव थी, मतलब ऐसी तब्दीलियाँ थी जो हौसला अफजा थी। तो ये बता रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, देखो जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। अब ये सेकंड वाले को चेक करते हैं। कहता ओवर द लास्ट ईयर सो, कहता ओवर द लास्ट ईयर और सो इसका मतलब है ये ना असल में बात कर रहा है कि वो कंफर्म नहीं है, कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पिछले 1 साल या उसके करीब अरसे में। अच्छा क्या हुआ? पाकिस्तान हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड इट्स एक्सटर्नल इमेज, कहता पाकिस्तान ने बहुत हद तक बेहतर किया है अपने इस इमेज को। अच्छा किस तरह से किया है? उसने कहा प्लेइंग पीस मेकर इन सम ऑफ द टफेस्ट डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड, कहता इस तरह से किया है, मतलब जब इसने अपने इमेज को इम्प्रूव किया ना तब वो ये काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? वो एक अहम किरदार अदा कर रहा था। अच्छा कौन सा किरदार? पीस मेकर का, अमन कायम करने वाला, ये वाला जो किरदार था। और किस में? कहता है इन सम ऑफ द टफेस्ट डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की ये जो मुश्किल तरीन ये जो तनाज़ात थे उसमें, सच एस जैसा कि द ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि ये ईरान और अमेरिका का ये वाला तनाज़ा, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता दीज आर इंडीड वेलकम डेवलपमेंट्स, कहता ये भी वेलकम डेवलपमेंट्स हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। कहता बट लेकिन द स्टेट मस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू इम्प्रूव द राइट्स सिचुएशन इंटरनली, कहता लेकिन स्टेट को लाजमी रिफ्लेक्ट ऑन करना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है गौर करना चाहिए, किस चीज़ पे? हाउ टू इम्प्रूव, कि किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किसको? द राइट सिचुएशंस को, मतलब हकूकी सूरत हाल को, इंटरनली, इंटरनली का मतलब मुल्क के अंदर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इफ पाकिस्तान इज टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट फॉर ऑल, कहता अगर पाकिस्तान जो है इज टू बिकम, मतलब अगर वो चाहती है, अगर वो बनना चाहती है एक ऐसी स्टेट जो कि वेलफेयर स्टेट है, जो फ्लाई रियासत है, जो केयर करती है लोगों की वेल बीइंग के बारे में, इट मस्ट वर्क, कहता है इसको लाजमी वर्क ऑन करना चाहिए स्ट्रेंथनिंग का, मजबूत बनाने में, किस चीज़ को? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मतलब ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इंतज़ामी ये जो इक़दामात हैं, सो दैट, ताकि द वीकेस्ट एंड पुअरेस्ट, तो ये जितने भी वीकेस्ट हैं, जितने भी कमज़ोर लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, गरीब तरीन लोग हैं ऑफ इट्स सिटीज़न, इसके अपने शहरियों में से आर प्रोटेक्टेड, वो महफूज रखे जाएं। किस चीज़ से? फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब गलत इस्तेमाल से, अनफेयर ट्रीटमेंट से या अब्यूज़ से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो सबसे पहले ये चीज़ नोट करो कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? फलाई रियासत, मतलब आवाम का ख्याल रखने वाली रियासत। और इसमें क्या देखने वाला है? अच्छा एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अब्यूज़ करना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना, किसी पर जुल्म करना, गलत सलूक करना किसी के साथ। कहता द स्टेट मस्ट बी द गार्डियन ऑफ पीपल्स राइट, कि जो स्टेट है उसको लाजमी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गार्डियन होना चाहिए, मुहाफिज होना चाहिए अवाम के हकूक़ का। एंड नोट लुक द अदर वे, अच्छा नोट लुक द अदर वे का इसका मतलब है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वर्स, और कहता इससे भी बुरा क्या? बी कॉम्प्लिसिट इन द अब्यूज़ ऑफ राइट्स, देखो बी कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है शरीक होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। अच्छा किस में? कहता है ये जो अब्यूज़ ऑफ राइट्स है, मतलब ये जो हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उसमें। देखो ये चीज़ याद रखना, लुक द अदर वे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज करना, तवज्जो ना देना। देयर इज़ मच वर्क टू बी डन, कहता वहाँ पे ना बहुत सारा काम है जो भी करना बाकी है।
टू बी डन, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। बट द रूलर्स शुड टेक द फर्स्ट स्टेप, लेकिन रूलर्स जो हैं, हुक्मरान जो है, उनको लाजमी पहला कदम लेना चाहिए। अच्छा, किस तरह से लेना चाहिए, वो बाय प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है। बाय एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज करते हुए, तस्लीम करते हुए, दैट ये कि देयर आर इश्यूज, के कुछ मसाइल मौजूद हैं, दैट नीड देयर अटेंशन, जिन्हें उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, कहता है ये जो स्ट्रगल है, ये जो कोशिशें हैं, जद्दोजहद है जमहूरी आज़ादियों के लिए, फ्रीडम के लिए, कहते हैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको लाजमी जारी रहना चाहिए विद सिविल सोसाइटी। किसके साथ, कहते हैं ये जो सिविल सोसाइटी है, मतलब ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड एक्टिविस्ट हैं, कारकुन हैं, ऑल प्लेइंग देयर पार्ट, कहते हैं ये सब के सब जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए हैं। देखो इसमें उसने क्या बात की, उसने कहा ये जो फाइट है ना डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये जितने नेम यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं ना, इन सब को उसने कहा है कि अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी चाहिए। देखो प्ले देयर पार्ट का मतलब क्या होता है, फुलफिल देयर रोल, अपना किरदार निभाना, अपना हिस्सा डालना, अपना फ़र्ज़ अदा करना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं इसमें, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और इसके अलावा पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और इसको ज्वाइन करने के लिए ये जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।